नमस्कार दोस्तों। तो आज हम थायराइड के बारे में बात करने वाले हैं, हाइपोथायराइडिज्म के बारे में, क्योंकि बहुत पेशेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि लाइफ लॉन्ग क्यों है, दवा लाइफ लॉन्ग क्यों रहेगी। तो हाइपोथायराइडिज्म मतलब आपका हार्मोन जो है कम आ रहा है, तो टीएसएच जो है, टीएसएच का वैल्यू बढ़ा हुआ रहता है। टीएसएच जो है ब्रेन का हार्मोन है, ब्रेन से आता है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, और वो थायराइड हार्मोन को सिग्नल देता है, थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देता है कि थायराइड हार्मोन रिलीज करना है। तो जब ये हाइपो मतलब आपका ग्लैंड कम काम करता है तो टीएसएच बढ़ जाता है, टीएसएच बढ़ जाता है एंड वो प्रेशराइज करता रहता है एग्जिस्टिंग ग्लैंड को। तो मोस्टली लेडीज़ में मोस्टली ऑटोइम्यून हाइपोथायराइडिज्म ज़्यादा देखते हैं हम लोग, हाशिमोटोज़ जो रहता है, बिकॉज उसमें स्लो डिस्ट्रक्शन हो जाता है ग्लैंड का और वो परमानेंट डिस्ट्रक्शन रहता है, इसलिए हमें रिप्लेस करना पड़ता है। तो जो मेडिसिन है एक्चुअली दैट इज़ अ रिप्लेसमेंट मेडिसिन। द हार्मोन जो आपके ब्लड में नहीं रिलीज हो रहा है ग्लैंड से, वही हार्मोन हम लोग ओरली दे रहे हैं। तो बेसिकली इट इज जस्ट लाइक सप्लीमेंट, जस्ट लाइक फूड यू आर ईटिंग फॉर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, उसी टाइप का ये हम हार्मोन दे रहे हैं आपकी बॉडी को, ताकि टीएसएच नॉर्मलाइज रहे, 0.5 to 5 के बीच में नॉर्मलाइज रहे, अराउंड दैट वैल्यू, क्योंकि हमें टीएसएच को नॉर्मल रखना ज़रूरी है। हाई टीएसएच जो ब्रेन से रिलीज होके आ रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, तो आगे जाके मल्टी नोडुलर गोइटर हो जाता है। मल्टी नोडुलर गोइटर जो होता है, क्योंकि जो आपके एग्जिस्टिंग फॉलिकल्स हैं जो काम कर रहे हैं, वही फॉलिकल पे प्रेशर आता है। जो डिस्ट्रॉय हो गए वो फॉलिकल तो नहीं बढ़ सकते, लेकिन जो आपके एग्जिस्टिंग अच्छे फॉलिकल हैं वो हाइपरट्रॉफी हो जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। तो देयर लॉट ऑफ lump in your thyroid hormone, in your thyroid gland can get formed, and then it is so unpleasant cosmetically. Then you have to go for surgeries to remove that multinodular goiter, and आप एक गोली अवॉइड करते करते, जो कि सिर्फ सप्लीमेंट है, ड्रग नहीं है कि कुछ साइड इफेक्ट देने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो आप डायरेक्टली 1.5-2 लाख ऑपरेशन में खर्चा कर देते हैं। सिर्फ अक्यूट थायराइडाइटिस जो है, जिसमें इनिशियली आप हाइपरथायराइड होते हो और फिर आपका हाइपोथायराइडिज्म का फेज आता है और फिर धीरे धीरे रिकवरी होती है, तो सिर्फ वो एक रिवर्सिबल कॉज है। मोस्टली बाकी सारे कॉजेज इरिवर्सिबल होते हैं, बच्चे पैदा भी होते हैं हाइपोथायराइडिज्म लेके, तो सप्लीमेंटेशन बहुत पहले से करना रहता है। तो ये सिर्फ ग्लैंड है, वो ग्लैंड नहीं काम कर रहा, तो उसके लिए मेडिकल साइंस एडवांस्ड है कि वो हार्मोन को हम रिप्लेस कर सकते हैं, एक्सटर्नली दे सकते हैं, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म सही रहे। सारा मेटाबॉलिज्म थायराइड पे ही डिपेंडेंट रहता है बॉडी में। तो इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि थायराइड का रिप्लेसमेंट, थायराइड हार्मोन या थायराइड की गोली क्यों लेनी है और क्यों लेते रहनी पड़ती है। थैंक यू।